चाहे तुम जेई 2027 के एस्पिरेंट हो या 2028 के एस्पिरेंट हो, तुम्हारी ये अकेली एक मिस्टेक तुम्हारे आईआईटी के सपने को पूरी तरीके से तहस नहस कर देगी। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, कैसे इसको रेक्टिफाई करना है, सबके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे लर्निंग फेज में अभी हम चल रहे होते हैं, चीज़ें सीखते हुए चलते हैं। लर्निंग बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है आइसोलेटेड लर्निंग, दूसरी होती है इंटीग्रेटेड लर्निंग। अब ये जो आइसोलेटेड लर्निंग है, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। यहीं से अपना जो पूरा तहस नहस वाला कार्यक्रम है यहीं से स्टार्ट होता है। तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे इसके नाम से ही थोड़ा बहुत तुमको आइडिया भी लग रहा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अपन मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल तुमको सबसे पहले बेसिक मैथ पढ़ाया गया, ठीक है। 11th के स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से मैं चीज़ें बता रहा हूँ। अगर तुम 12th में हो तो उस हिसाब से तुम यहाँ पे फंक्शन ले सकते हो, ठीक है। बेसिक मैथ तुमको पढ़ाया गया, तो बेसिक मैथ जब तक तुमको पढ़ाएगा तब तक तुमने अच्छे से नोट्स बनाए, सारी चीज़ें रिवाइज की। उसके बाद डीपीपी दी गई तो उसको सॉल्व कर लिया, मॉड्यूल आया तो मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, कुछ पीवाईक्यूज देखने को मिले तो वो सब सॉल्व कर लिए, ठीक है। फिर जैसे ही तुम नेक्स्ट चैप्टर विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंच जाओगे। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है तो वहां पे भी तुमने इसी तरीके से सारी चीजें कंप्लीट कर ली। लेकिन जो बेसिक मैथ में तुमको सिखाया गया, या जैसे कि एक और चैप्टर ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जब तुमको पढ़ाया गया तो सारी चीज़ें उस टाइम पे तुमने उसी तरीके से कंप्लीट करते हुए चले गए। अब जो बेसिक मैथ में तुमको सिखाया गया उसको तुमने कंप्लीटली एक तरीके से आइसोलेट कर दिया है, और क्वाड्रेटिक के टाइम पे केवल क्वाड्रेटिक पे फोकस रखा है, और ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे केवल ट्रिग्नोमेट्री से फोकस रखा है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे तुमने जेई एडवांस के बारे में सुना होगा, पीवाईक्यूज अगर देखे भी होंगे तो तुमको आइडिया लगा होगा कि यहाँ पे सिंगल चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत रेयरली ही पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज जो है वो ज़्यादातर मिक्स कंसेप्ट बेसिस होते हैं। दो दो चैप्टर, तीन तीन चार चार चैप्टर से मिक्स करके क्वेश्चंस बनते हैं। सारे ही सब्जेक्ट में लगभग यही सिनेरियो रहता है। अब तुम एक एक चैप्टर पे फोकस रखते हुए चल रहे हो तो फिर तुमको क्या होगा कि एडवांस के क्वेश्चन एकदम ऐसा भारी सा लगेगा, हवा ही नहीं लगेगी हो क्या रहा है, इसमें क्या अप्रोच लगाऊं क्या नहीं लगाऊं, कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर तुम बोलोगे चलो मेंस ही कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे अगर अपने को बचना है तो अपने को जो दूसरे टाइप की लर्निंग है, जो कि इंटीग्रेटेड लर्निंग है, उस पे फोकस रखते हुए चलना। अब उसमें क्या होता है, जैसे बेसिक मैथ तुमको पढ़ाया गया। अब बेसिक मैथ में जैसे इंटरवल, इनइक्वलिटी, ये सब पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे सिनेरियोज में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सब भी तुमको पढ़ा दिया जाता है। अब जैसे ही तुम और मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। अब जैसे ही तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जब तुम आए तो थोड़ा थोड़ा बेसिक करते हुए चलना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे बेसिक मैथ के जो कंसेप्ट तुमने वहां पे पढ़े थे उन सबको अब यहाँ पे चिपकाना है। जैसे कि मॉड है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx+c दे रखा है। x की जगह अगर मॉड x डाल दूं तो क्या होगा, ठीक है। पूरे पे मॉड लगा दूं तो क्या होगा, अच्छा y पे मॉड लगा दूं तो क्या होगा, अच्छा y पे भी मॉड रखूं, इधर x पे भी मॉड लगा दूं तो क्या होगा। अब इस मॉड की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता तो क्या होता। ऐसे ही जब ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे तो जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी इक्वेशंस वगैरह फॉर्मूले सब रट के बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज सोचो कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 2 वगैरह इस तरीके से दे रखा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे वहां पे देखेंगे। अगर वहीं पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, ई की पावर साइन थीटा टाइप का क्वाड्रेटिक बन रहा होता, तो हम वैल्यूज कैसे निकालते। उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लग जाता तो क्या करते। तो ये इस तरीके का जो लर्निंग है यही अपने को एडवांस में हेल्प करता है। क्योंकि जैसा कि मैं अभी बताया अभी कि क्वेश्चन सिंगल चैप्टर बेस्ड नहीं आते हैं, क्वेश्चन मिक्स कंसेप्ट, मिक्स चैप्टर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब उनको अगर करना है तो हमको एक कंसेप्ट को दूसरे में फिट करना आना चाहिए कि ये यहाँ पे जो पढ़ा था इसको अगर यहाँ पे अप्लाई करूं नेक्स्ट वाले चैप्टर में तो क्या होगा। तो जब हम इस तरीके से बेसिकली चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं जेई एडवांस की तरफ। और जब हम धीरे धीरे खुद को डेवलप कर देंगे तो जब जेई एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट होंगे तो उसमें थोड़ा डिसेंट स्कोर आने लगेगा। अदरवाइज तो फिर हवा ही नहीं लगेगी क्वेश्चंस का, बहुत खराब स्कोर दिखेगा तुमको। और जब धीरे धीरे स्कोर आने लगेगा तो मन में धीरे धीरे आने लगेगा चलो ठीक है आईआईटी हम कर सकते हैं, एडवांस के एग्जाम में बैठ के थोड़ा डिसेंट स्कोर लाया जा सकता है। और अगर आइसोलेटेड तरीके से तुम पढ़ोगे तो फिर लास्ट में यही आता है कि चलो ठीक है एडवांस तो मेरे से होगा ही नहीं, मैं मेंस ही कर लेता हूँ, इसी के लिए पूरी तरीके से भिड़ लेता हूँ। लेकिन अभी लास्ट के 2-3 साल के पैटर्न के क्वेश्चंस अगर जेईई मेंस के भी तुम देखोगे तो वहाँ पे भी अब 2-2 चैप्टर को मिक्स करके 5-7 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में पूछ ही ले रहा है, और धीरे धीरे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ही।
तो जो मैं अभी बताया हूँ इस चीज़ को अभी से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, जिससे कि जब तुम फाइनल स्टेज में पहुँचो, धीरे धीरे अपने एग्ज़ाम के करीब पहुँचो, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली तुम में डेवलप हो जाएं और बाद में पछताना ना पड़े।